बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ई शागिर्द एंड ऐसे अली कोचिंग अकेडमी। आज हम बात करेंगे अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट इशूज़ और आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया गया था। इशूज़ है नंबर 1 आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यूज़ के बारे में, नंबर 2 टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ इन एनएमडी कैट 2021, नंबर 3 सिलेबस ऑफ एनएमडी कैट 2021 एंड 4 नंबर पीएमसी मॉक टेस्ट्स के बारे में। ये 4 ऐसे मेन टॉपिक्स हैं, बल्कि हॉट टॉपिक्स हैं। ये कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है एंड वी हैव टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स टुडे। ओके जनाब, अब मैंने सिर्फ चेक करना है कि सब ठीक है। हाँ जी ठीक है। तो वी गोना टॉक अबाउट एंड वेलकम टू एवरीवन टू ई शागिर्द एंड ऐसी अली कोचिंग अकेडमी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यू ऑल गोना बी फाइन एंड यू गोना डू वेरी वेल। बट लेट मी जस्ट डू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड देन आई एम गोना स्टार्ट। ओके, जस्ट गिव मी अ सेक एंड यस आई एम हियर। तो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू कि जो इधर हैं और जो इधर हैं और जो मुझे देख रहे हैं। और मैं आपकी क्वेश्चंस का आंसर भी करूँगा। अगर देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू वांट मी टू आंसर, सो यस आई विल आंसर। बट लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यूज़। मॉक टेस्ट में बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ आए थे जो आउट ऑफ कोर्स थे, जो कि नहीं आने चाहिए थे। एनीवेज पीपल, स्टूडेंट्स स्पेशली, तो स्टूडेंट अब ये सोच रहे हैं कि जनाब अगर वहाँ पर आए, इसका मतलब ये है कि मैन टेस्ट में भी आएंगे, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। उनके बारे में बात करेंगे। जो दूसरा टॉपिक है वो है कि टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ इन एनएमडी कैट 2021। भाई अगर यहाँ पर आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यूज़ आई हैं तो मैन कैसे एमसीक्यूज़ आएंगे, टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ क्या होंगे एंड सिलेबस ऑफ एनएमडी कैट, क्या वो सिलेबस को फॉलो करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ पीएमसी मॉक टेस्ट्स के बारे में बात करेंगे जनाब के। ओके जनाब, पहली बात तो ये है कि जो आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यूज़ आए थे, क्या आपको उनसे डरने की ज़रूरत है या नहीं है? तो सिंपल सी बात है, नहीं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें कुछ चीज़ें बताइए, जनरल नॉलेज की कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ऐड किए गए थे और वो फिर ऐड नहीं होंगे, जो कि एक मजाक था, बहुत अच्छा मजाक था, ज़बरदस्त मजाक था पीएमसी वीपी साहब आपका। और पीएमसी वीपी साहब ने ये कहा जनाब कि हमारे जो ये मजाक है, हमने जो कहा तो आखिर में उन्होंने कहा कैसा लगा मेरा मजाक। आपने देखा होगा जब उन्होंने कहा कि भाई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन और फिर वो मेन टेस्ट में नहीं आएगा, तो इसका मतलब तो यही था ना, कैसा लगा मेरा मजाक। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है कैसा लगा मेरा मजाक। अच्छा जनाब, उसके बाद है टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ की बात करेंगे, किस टाइप के एमसीक्यूज़ आएंगे। तो एमसीक्यूज़ टाइप्स क्या आउट ऑफ कोर्स आएंगे कि नहीं, वही आएंगे कि नहीं, जो मजाक किया था अबिद अली साहब ने, क्या वही आएंगे। और तीसरा नंबर सिलेबस ऑफ एनएमडी कैट 2021, क्या सिलेबस को फॉलो करेंगे 100% या नहीं फॉलो करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन है तो बेशक यू मे आस्क एनी क्वेश्चन एंड आई विल आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस, और मैं आपके क्वेश्चंस को भी आंसर करूँगा। एनीवेज, so these are the topics of today's live session। अच्छा जनाब, हम बात करते हैं जनाब, आते हैं कि क्या आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यूज़ आ सकते हैं? नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। अगर आएंगे तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा और प्रॉब्लम क्रिएट पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा। अब क्वेश्चन ये है कि अब जो टेस्ट था, अब इसमें क्यों आई थी, वाई इन दिस टेस्ट, लाइक इस टेस्ट में क्यों, वाई इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट में क्यों आई थी? वो इसलिए आई थी जनाब कि उन्होंने कुछ लोग रखे हैं, उनको कहा कि आप टेस्ट बनाएं और टेस्ट को आप दे दें। उनके जहन में या वह गुमान में नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, जो कि लोग एक एक एमसीक्यू उठा के दिखाएंगे उनको कि जनाब ये देखिए ये एमसीक्यू आउट ऑफ कोर्स है। हालांकि ऐसा ही था कि देखो केमिस्ट्री के अंदर कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो मैं देख के मैं शॉक हो गया कि लाइक व्हाट दे आर डूइंग। और फिर उसके बाद जो मॉक टेस्ट है, पे करना, आपको पे करना पड़ेगा 6,000 रुपये के लिए, मॉक टेस्ट के लिए अलग पे करने पड़ेंगे। उनको पता चला भाई स्टूडेंट्स वैसे भी जाते हैं अकेडमीज़, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जब अकेडमीज़ वो जाते हैं तो हमारा टेस्ट एग्जैक्टली पीएमसी जो सिलेबस उन्होंने दिया है स्ट्रिक्टली उसके मुताबिक होता है, नंबर 1। नंबर 2, हम टेस्ट के बाद एक डिस्कशन कॉपी देते हैं जो कि रिटन फॉर्म में होती है। नंबर 3, उसके बाद हम एक फुल लेंथ डिस्कशन करते हैं, फिज़िक्स फुल, केमिस्ट्री फुल, बायोलॉजी फुल, इंग्लिश फुल, लॉजिकल रीजनिंग फुल एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद हम एक रिज़ल्ट देते हैं और वो रिज़ल्ट हम डिस्प्ले करते हैं, बच्चों को सेंड करते हैं। वी टॉक अबाउट दैट कि क्यों रिज़ल्ट अच्छा है, नहीं है, एंड वी डू ऑल द एनालिसिस ऑन ऑल दीज थिंग्स। इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ करते हैं पीएमसी साहब, मतलब पीएमसी साहब का मतलब ये है कि जो आप मजाक कर रहे हैं उसी तरह नहीं है। तो हम कोई मजाक नहीं करते। हम देखिए, मैं आपको सिंपल बताऊँ, अगर आप ई शागिर्द मोबाइल ऐप भी खोलें
अब जाके खोलें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इन ई शागिर्द मोबाइल ऐप इवन आप जाएंगे तो आप जब टेस्ट देंगे उसके बाद आपको बाकायदा एनालिसिस आती है और आपको पता चल जाता है भाई कौन सा आपका अच्छा है, ठीक है, कौन सा गलत है और क्यों गलत है। आपको कम से कम पता चल जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग में कौन सा पोर्शन है जो मुझे सही नहीं आता या उसकी MCQs में मैंने गलत किए। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट, रियली रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो उन्होंने अच्छा हुआ कि ये एक तो ये हो गया जनाब कि जो MCQs थे, सॉरी जो टेस्ट्स थे वो अभी फ्री अवेलेबल हैं, तो यू डोंट नीड टू परचेज इट। आपको परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हर जगह मिल जाएंगे। सोशल मीडिया का एक ये फ़ायदा हो गया कि मतलब अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो डायरेक्टली सोशल मीडिया पे आ जाती हैं एंड यू गेट एक्सेस टू दैट। तो इसका मतलब ये है जनाब कि लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट कि ये जो PMC एक्चुअली डूइंग द थिंग्स को वो ये है। अच्छा, अब मैन में क्या आने के कोई चांसेस हैं? लाइक इज़ देयर एनी चांसेस कि उसमें आए मैन टेस्ट में? तो उसके चांसेस आने के चांसेस बहुत कम है, लाइक वेरी लेस चांसेस। आप ये कह सकते हैं भाई 5% चांसेस हैं और 5% से ज़्यादा चांसेस हो ही नहीं सकते। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अच्छा, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू मे आस्क एनी क्वेश्चन एंड देन वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। ओके जनाब, ये कहते हैं फेडरल और पंजाब विच बुक इट टू फॉलो। वो डिपेंड करता है आप किस बोर्ड से हैं और आपने कौन सा बोर्ड फॉलो किया है, आप उसी बुक को फॉलो करेंगे। और फिर ये डिपेंड करता है आपकी टीचर्स पे मैनली। यकीन करें इस वक्त जो मैन अहम किरदार अदा करता है, एक टीचर आपका फ्यूचर यानी आपका टेस्ट में क्वालिफाई करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है और आपको डिसक्वालीफाई करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि जो अब भी फुल कोर्स पढ़ाते हैं, जो कि एक टेक्निकल सिलेबस आपको जो दिया है उस सिलेबस को सही समझते नहीं है। लाइक मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अक्सर मैं टीचर्स के साथ डिस्कस करता रहता हूँ, कुछ के साथ। तो कुछ कहते हैं यार ये है कि नहीं है, तो जब जवाब में ये कहते हैं भाई छोटा सा टॉपिक पढ़ाओ। अब ये छोटा सा टॉपिक है पढ़ाओ की बात नहीं है, ठीक है, हमारी 30 मिनट लग जाएंगे, लेकिन बच्चा रिवाइज करते उसके घंटे से 2 घंटे लगेंगे और फिर वो दोबारा देख के फिर घंटा 2 घंटे लगेंगे। मतलब इस बच्चे का मैं 5 से 10 घंटे ख़राब करूँगा। आई एम गोना डिस्ट्रॉय हिज 5 to 10 आवर्स। डू अंडरस्टैंड कि मैं उसके 5 से लेकर 10 घंटे मैं ख़राब करूँगा। तो क्या ये जुल्म नहीं है? तो ऑफकोर्स आप कहेंगे जुल्म है। तो PMC की किस बात को याद रखेंगे? तो PMC अबीद अली साहब ने आखिर में कहा कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन नहीं आएंगे जो कि आए थे, और फिर कहा कैसा लगा मेरा मजाक। तो ये था मजाक ऑफ द PMC। अच्छा जनाब, अब तैयारी कैसे की जाए? अगर आप फिज़िकल चेक कर सकते हैं तो येस, यू आर मोस्ट वेलकम टू अकेडमीज़ और अकेडमी, एनी अदर अकेडमी। जिस अकेडमी में आपका दिल करता है उधर जाएँ, जो आपकी करीब अच्छी अकेडमी है उधर जाएँ। आप जिस इलाके से हैं उधर अगर हैं तो उधर आप जा सकते हैं, बल्कि आजकल तो हर जगह ब्रांचेज़ हैं। नहीं तो आप हमारी तरफ आ सकते हैं, ऐसी है पेशावर, आप आ सकते हैं। ई शागिर्द आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। देखिए ई शागिर्द एक बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर आप ज़रा गौर से देखिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप गौर से देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप खोलेंगे तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, किसी भी टाइम आप देख सकते हैं। यू हैव नो रिस्ट्रिक्शन कि आपने इस टाइम देखना है कि नहीं देखना वगैरह वगैरह। तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। टेस्ट आप देखेंगे तो भाई आपको टेस्ट मिलते हैं, मुसलसल टेस्ट मिलते हैं, वहाँ पर MCQs हैं, वहाँ पर आपको क्विज़ेस मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको उधर से मिलती हैं। तो वट एवर दैट इज़, यस, वो तो डिपेंड करता है जनाब आपका टीचर जो भी है वो आपको सही गाइड कर सकता है। अगर आपको सही गाइड करता है, देखो उसका मैंने आपको एक आसान तरीके बताया है। आसान तरीका ये है कि आपके लिए इस वक्त रेफरेंस MCQs क्या है, वो नम्स एंड नेशनल एमडीकैट के हैं। ये नम्स के ये इधर देख सकते हैं आप, जो नम्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट, क्योंकि जो नम्स का जो स्टाफ है या जो MCQs बैंक है उसी से वो बनाते हैं। और असल में नम्स और FMDC का MCQs बैंक ऑलमोस्ट सेम है और हमने इस पर बहुत एनालिसिस की। मतलब हमने क्लासेस में बहुत एनालिसिस की, हमने बच्चों को होमवर्क दे के बड़ी एनालिसिस की। हमने उनको बताया भाई ये पेपर लें, और हमने बाकायदा प्रिंट लिए हैं। हम प्रिंट दे के बच्चों को देते हैं, ये लो और उसके ऊपर लिखो कौन सा टॉपिक है और कौन सा चैप्टर है। फिर उसके बाद वो FMDC और नम्स में से जो टॉपिक है उनके एक टॉपिक के मुख्तलिफ MCQs हम देखते हैं। तो आपको लगेगा ऑलमोस्ट के MCQs जो है वो सेम है। इसका मतलब है कि आप FMDC तैयार करें और आप नम्स तैयार करें तो आप नेशनल एमडीकैट ईजीली दे सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आप UHS के MCQs देखें तो येस, यू शुड फॉलो दैट। मैं बार बार कह रहा हूँ, और जो टीचर्स सुन रहे हैं स्पेशली आप लोगों के लिए कि प्लीज़ आप ऐसा करें कि आप नम्स एंड नेशनल एमडीकैट वाली बुक जो है ये नम्स के पेपर्स, FMDC के पेपर्स, एमडीकैट के पेपर्स, UHS के पेपर्स जहाँ से आपको मिलते हैं आप उनको फॉलो करें और आप अपने बच्चों को बताएं। ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा इन बच्चों पर। टाइम कम है, कम टाइम में अच्छे टीचर्स होनी चाहिए। इस टाइम में हार्ड वर्किंग टीचर्स चाहिए। इस काम में
एक्टिव टीचर्स होने चाहिए, एक इस टाइम में एनर्जेटिक टीचर्स होने चाहिए। ऐसे टीचर्स हो जो कि एनर्जेटिक हो, जो कि जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग क्लासेस ले सकते हैं, जो कि आपको टाइम दे सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट इज़। तो ये मैसेज टीचर्स के लिए भी है और ये मैसेज स्टूडेंट्स के लिए भी है। एनीवेज, अगर फिर भी आपको लगता है कि जनाब नहीं हमारे पास टाइम कम है एंड वी कैंट गो, तो ई शागिर तो कहीं गया नहीं है। हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑनलाइन सिस्टम को ज्वाइन करें, आप टेस्ट सेशन ज्वाइन करें, आप बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आप ज्वाइन करें। हमारा स्पेशल MCQs क्लास आ रही है, उसको ज्वाइन करें। आप किसी भी चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग लाइक दैट। डू अंडरस्टैंड इट? ओके जनाब, सो दैट वाज अबाउट दिस वन। अच्छा, फाइनल टेस्ट के बारे में क्या ख्याल है कि क्या फ़ाइनल टेस्ट में इज़ देयर एनी चांस के फाइनल टेस्ट में इज़ देयर एनी चांस कि आएगा? यार हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते भाई कि नहीं आएगा। हो सकता है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी, यस देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि कुछ क्वेश्चंस आए, इधर उधर से क्वेश्चंस आए, लाइक वी कैंट से कि नहीं आएंगे, लाइक यस देयर विल बी, लेकिन वो बहुत कम होंगे, मतलब बहुत ही कम, रेयर, अ फ्यू ओनली। तो जब अ फ्यू हैं और बहुत रेयर है, इसका मतलब है यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बुक्स तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, अगर आप बुक्स फॉलो करते हैं, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएगी मार्केट में, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। या नहीं तो आप हमारी किताब जो कि नम्स एंड नेशनल टिकट वाली किताब है, स्पेशली ये, और अच्छा केमिस्ट्री की किताब आ रही है, केमिस्ट्री की, एंड दैट बुक इज़ जस्ट अमेजिंग। इस दफ़ा हमने हद की है, तो आप उस किताब को रिवीजन बेस्ड, मतलब हमने उसको इस दफ़ा ऐसे बनाया कि एक बच्चा है, उसके पास सिर्फ 10 दिन है, लास्ट 10 डेज़ हैं, और लास्ट 10 डेज़ में कैसे वो अपनी स्टडीज़ को मैनेज करे, रिवाइज़ करे, कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो रह गई हैं, स्पेशली एमडीकैट पॉइंट्स हैं, इंटरेस्ट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को ये कैसे मैनेज कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने उस बेस पे ये किताब लिखी है। इफ़ यू वांट, यस यू कैन फॉलो दैट बुक। तो उसका नाम है केमिस्ट्री इन माई पॉकेट, नम्स एंड नेशनल एमडीकैट इन माई पॉकेट। ओके जनाब, अब अगर कोई क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स यू मैं आस्क एंड आई कैन आंसर यू। जी दानियाल खान कहते भाई सर अकेडमी में हो मेरे ख्याल में। ऑफ कोर्स यस, आई एम इन अकेडमी एट द मोमेंट, मैं अकेडमी में ही हूँ। हम तो लेट टाइम तक होते हैं और बहुत लेट जाते हैं, बिकॉज वी डू वर्क अंटिल 12 ऑफ द नाइट, मतलब 12 AM तक हम काम करते हैं और फिर उसके बाद हम ऑफ करते हैं। कभी कभी तो 2-3 बजे तक भी बात चली जाती है, लेकिन बट यस वी डू वर्क, हम काम करते हैं बहुत लैंड टाइम तक। ठीक है, ओके जनाब। एंड बुक्स, ऑफ कोर्स आप अपनी बुक्स फॉलो करें, जो बुक्स हैं आपके साथ, द बुक्स लाइक KPK बुक्स हैं तो KPK फॉलो करें, पंजाब से हैं तो अच्छा सर BS के बारे में कुछ बताओ। BS के बारे में ये है कि जनाब इफ़ यू वांट टू डू BS, तब यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो आ रहे हैं उसमें आप अप्लाई करें। जो सब्जेक्ट आपको पसंद है या आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो उसी सब्जेक्ट को फॉलो करें और उसी सब्जेक्ट में एडमिशन करें। आई एम डैम श्योर के सब्जेक्ट आप जो आपको पसंद है तो वो अच्छा होगा। एनीवेज, सो दिस वाज ऑल फॉर टुनाइट। हमने बात की थी जनाब कि पहली बात, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जो हैं, और मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी मिल जाएंगे, और सोल्यूशन वगैरह। हाँ, ये कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप जो वो हैं, आप जो टेस्ट हैं उसके सोल्यूशन बनाए कि येस ऑफ कोर्स आई एम गोना मेक दैट एंड आई हैड द प्लान। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मैंने करनी थी, लेकिन कुछ बात की वजह से या बिजी रूटीन की वजह से मैं ना कर सका, लेकिन वेरी सून आई एम गोना डू दैट। अच्छा, ये हमारे साथ है जनाब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आरिफ जमान साहब फ्राम दरबन। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आरिफ साहब? हाउ इज़ एवरीथिंग बाय द वे, कैसे आप? बहुत अरसा बाद आप नज़र आए हैं। अच्छा, इनके पास बड़ी अच्छी मालूमात होती है बाय द वे, कभी कभी मुझे शेयर कर लेते हैं सर। येस आई जस्ट फॉलो दैट कि कभी कभी मतलब मैं बिज़ी होता हूँ तो सर मुझे सेंड कर लेते हैं, सेंड कर लेते हैं आरिफ साहब बजाते ख़ुद एक टीचर हैं, तो मुझे शेयर कर लेते हैं और फिर मैं ऐसा करता हूँ कि उसी को आगे शेयर कर लेता हूँ। सो समटाइम्स इट हैपन्स, येस सर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सर। एंड दिस इज़ मोहम्मद उमर, ग्रेट। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो यू मैं आस्क एनी क्वेश्चन। अच्छा, आप कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन, मैं आई एम गोना आंसर यू अबाउट दैट। ओके, अच्छा BS नर्सिंग के बारे में कुछ बताइए। तो BS नर्सिंग ऑफ कोर्स इट्स अ गुड फील्ड। अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं आफ्टर मेडिकल, येस दिस इज़ वेरी गुड फील्ड। लाइक कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, जस्ट लाइक एनेस्थीसिया है, लाइक लोग DPT में जाते हैं, एक राइजिंग फील्ड है, और इस तरह नर्सिंग है। ऑफ कोर्स नर्सिंग जो नर्सिंग वाले होते हैं तो अक्सर उनकी तनख्वाही मेडिकल डॉक्टर से ज़्यादा होती है, तनख्वाही। अच्छा,
तो तनख्वाहें अक्सर ज़्यादा होती हैं, इसलिए यस 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 यू कैन डू इट। और बहुत अच्छी फील्ड है, मतलब नर्सिंग एक हार्ड वर्किंग फील्ड है। कभी कभी ये है कि डॉक्टर से ज़्यादा नर्सेज काम करते हैं, तो मेल फीमेल दोनों। अच्छा, नर्सेज मेल भी होते हैं और फीमेल भी होती है, तो बोथ लाइक मेल एंड फीमेल। तो यस बहुत अच्छी फील्ड है, यस यू शुड डू दैट। और पाकिस्तान में इस वक्त 10 लाख नर्सेज की कमी है, स्पेशली मेल नर्सेज की बहुत कमी है। अगर कोई मेल ऐसा बंदा है जो कि नर्सिंग करना चाहता है तो यस यू कैन डू दैट। खान दावड़, सलाम सर, आई एम रहमानुल्लाह, प्लीज़ सेंड मी योर गाइड। ओके, ऑफ कोर्स आई एम गोना सेंड यू रहमानुल्लाह। रहमानुल्लाह, यू कैन जस्ट सेंड मी योर मोबाइल नंबर। आप मुझे मोबाइल नंबर पे एक मैसेज करिएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, एंड दिस यस आई एम गोना डू दैट। ओके, तो एक मिनट। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा। हमारी ये किताब हमने 3 दफ़ा पब्लिश की है, 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स। पहली दफ़ा ये था कि हमने ये पब्लिश की एंड इट वाज बिफोर कि पीएमसी सिलेबस आया था। तो जब पीएमसी सिलेबस आया था उससे पहले जब हमने पब्लिश की, तो फिर उसके बाद हमने सिलेबस चेंज किया एंड देन वी पब्लिश दैट। उसके बाद एक और दफ़ा हमें पब्लिश करनी पड़ी अब भी, और उसका ये था कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, कुछ फॉर्मेटिंग इश्यूज़ की वजह से इसकी कीज़ में मिस्टेक्स आई। हालांकि हमने जो कीज़ बनाई थी वो ठीक थी, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक्स की वजह से या डिज़ाइनिंग मिस्टेक्स की वजह से, डिज़ाइनिंग की वजह से कुछ मिस्टेक्स आई, और फिर हमें ये करना पड़ा कि हमने लास्ट टाइम दोबारा इसको पब्लिश की। मैंने कई दफ़ा देखा, अक्सर लोग कहते रहते हैं कि यस कीज़ गलत है, MCQs गलत हैं। तो MCQ में कोई MCQ गलत नहीं है, ऑल द MCQs आर ओके, तमाम MCQs ठीक हैं और तमाम MCQs परफेक्ट हैं, ठीक है। मतलब इसमें आप डाटा देखेंगे तो पाकिस्तान की किसी भी बुक में ये डाटा नहीं है। कीज़ में गलती आई है तो यस, वो हमने ऑटोमेटिक कीज़ दी थी कि एक की गलत हो जाती है तो बाकी सारी, फॉर एग्जांपल 1 में 2 फॉर एग्जांपल करें तो 2 में ए आता है और वो 2 गलती से 3 में गया, तो 3 में ए 2 की बजाय फिर ऐसी वो सारी की सारी शिफ्टिंग हो जाती है। तो ऐसा एक जगह हो गया था, 2 जगह बल्कि हो गया था, और कुछ 2-3 छोटे मसाइल आए थे, लेकिन वो अक्सर हर किताब में आती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस किताब में ये मसाइल नहीं होंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप ईशागिर्द को मोबाइल ऐप में जाके अब एक छोटा सा पैकेज ख़रीद सकते हैं। जो आजकल पैकेजेस इसके मिल रहे हैं तो पैकेजेस बड़े अच्छे हैं, मतलब ये कि बिल्कुल सस्ते पैकेजेस हैं, जैसे मोबाइल पैकेजेस नहीं होते ऐसे एक पैकेज आप जाके आप एक्टिवेट करें, और अगर आपके पास टाइम कम है, 20-30 दिन है, आप जाके जल्दी से उससे तैयारी करें। आप मुझे देखें, आगे करें, पीछे करें, 1 दफ़ा सुने, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप सुनना चाहते हैं आप सुने मुझे। फिज़िक्स सुने, केमिस्ट्री सुने, बायोलॉजी सुने, जो हैं वो सबको सुने, तो इंशाल्लाह यू विल सी कि आपकी तैयारी उधर से ज़रूर हो जाएगी। मेरे ख्याल में इस वक्त जो ऑफ़र लगा है वो 7500 का है, मतलब 7500 रुपये में उनको तमाम MCQs भी मिलते हैं, यानी टेस्ट्स मिलते हैं और आपको तमाम लेक्चर्स भी मिलते हैं। येस यू कैन डू दैट इफ़ यू वांट, सो आप उधर से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, तो पॉलिटिकल साइंस इज़ येस, इफ़ यू हैव दैट इंटरेस्ट विद पॉलिटिकल साइंस यू शुड फॉलो, येस ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस इज़ अ गुड वन। सर इस साल आउट ऑफ सिलेबस MCQs आ सकते हैं MD नहीं, बिल्कुल सजाद इकबाल आने नहीं आएंगे भी तो बहुत कम होंगी। अच्छा, मुझे मोहम्मद सुदैस जान आपने सलाम किया तो वालेकुम अस्सलाम। आएंगे तो भी बहुत कम होंगे, आई एम नॉट श्योर कि वो आएंगे। एंड वेलकम टू द न्यू पीपल हु ज्वाइंड अस नाउ, दिस इज़ साकिब, सजाद, सैयद थामी, खान दावड़, रहमानुल्लाह दावड़, एंड देन मोहम्मद उमैर, आरिफ ज़मान, मोहम्मद इकबाल, दानियाल खान, मोहम्मद तारिक खान एंड मैनी मोर। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, तो यू आर वेलकम टू ईशागिर्द एंड ACA अली गुजर अकेडमी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुनाइट। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई लाइव सेशन के साथ, और हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें, नई अपडेट्स और नई चीज़ों के बारे में। हाँ, और याद रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और ईशागिर्द को भी याद रखिएगा। ईशागिर्द में बड़े अच्छे पैकेजेस हैं, जाके आप देख सकते हैं ऑफ कोर्स, एंड यू कैन एक्टिवेट दोज पैकेजेस एज वेल। सर जो टेस्ट हुई हैं ACA वालों, वो आप दे सकते हैं, ऑफ कोर्स आप दे सकते हैं। मोहम्मद सुदैस आप ईशागिर्द पे दे सकते हैं। ईशागिर्द में बहुत सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, न्यू भी, ओल्ड भी, क्वार्टर बुक भी, यूनिट वाइज भी, चैप्टर वाइज भी, सारे आप दे सकते हैं। सर PMC प्रैक्टिस टेस्ट में कुछ MCQs आउट ऑफ कोर्स हैं। हाँ सईद थामी, आपकी बात सही है कि उसमें कुछ ऐसे हैं जो आउट ऑफ कोर्स है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट आउट ऑफ कोर्स थिंग, राइट। आपको उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी। आप बस अपने आप पे करें। IR का स्कोप कैसा है? देखिए, ये जो पॉलिटिकल साइंस है, IR है, इंग्लिश है, ये वो साइंस सही, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो लोग अक्सर PMS CSS के लिए पढ़ते हैं, या जो बाहर जाना चाहते हैं IR, या जो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है उनका, या उन साइड्स पे जाते हैं,
तो आप पहले ये डिफ़ाइन करिए कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। अगर आपने फ्यूचर में उन तरफ जाना है, मतलब उनकी एप्लीकेशंस देखें, अगर आपने वहाँ जाना है तो फिर येस यू शुड फॉलो, और अगर आपने नहीं जाना है तो यू शुडंट फॉलो। ओके, यू वेलकम मोहम्मद सईद थामी। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो ये मैं आस्क ऑफ कोर्स, इफ नॉट देन आई एम गोना लीव। CSS एंड फॉरेन साइट, येस ऑफ कोर्स, बल्कि CSS ज़्यादा लोग करते हैं बिकॉज पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको सिंपल बताऊँ, पाकिस्तान के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट थिंग इज़ मेडिकल। सो एवरीवन वांट्स टू गो टू द मेडिकल और इंजीनियरिंग, राइट? तो मेडिकल में मेडिकल की तरफ जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में इंजीनियरिंग में आप मुख्तलिफ इंजीनियरिंग है उधर जाते हैं, उन दो चीज़ों से रह जाते हैं। तो फिर एक नई फील्ड है जो मेडिकल में, अगर आप नई फील्ड मतलब और फील्ड्स हैं, जैसे अभी मैंने नाम लिए कि जिसमें ये भी जो नई फील्ड्स, राइजिंग फील्ड भी है, ओल्ड फील्ड्स भी हैं, जैसे एनेस्थीसिया है उसमें, जैसे DPT हैं, जैसे कार्डियोलॉजी हैं, जैसे बहुत सारी और फील्ड्स हैं, उनमें आप जा सकते हैं। और येस यू कैन फॉलो BS नर्सिंग है, ये BS और चीज़ों में है जो आप कर सकते हैं। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल मतलब ये टेक्नोलॉजीज़ जितनी भी है आप सीख सकते हैं। एंड उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप रहेंगे तो मैथ्स में आप BS में चले जाते हैं, BS मैथ में, BS कंप्यूटर साइंस में, BS और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप जा सकते हैं और उनसे रह जाते हैं। तो देखो 2 चीज़ें हैं, या तो आप BS या MS करके आप टीचर बन जाते हैं, मैक्सिमम यही होता है, या कोई ऐसी फील्ड जिसमें आप किसी फील्ड में जा सकते हैं तो जाके आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग ये होते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें इसलिए करते हैं वो जाके CSS और PMS करें, और ये बहुत अच्छी फील्ड है, मतलब ये येस यू शुड डू दैट। अगर आप आर्मी में जा सकते हैं, उनका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप जो PMS का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप CSS का PMS एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें डायरेक्ट आपको एक अच्छी फील्ड मिल जाती है और एक अच्छी जॉब मिल जाती है। अच्छा सर, लोग कहते हैं ओके मुझे कहते हैं इज़ इट ट्रू, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट बाय द वे। इस फार्मेसी D कैसी फील्ड है, इज़ बेटर दैन BS नर्सिंग? दोनों की अपनी प्रोस एंड कॉन्स हैं, दोनों की अपनी प्रोस एंड कॉन्स हैं दोनों की। वेलकम टू न्यू पीपल, ख्वाजा हुसैन इज़ हियर, मोहम्मद ज़ियाद इज़ हियर एंड सलमान अजीज़ एंड यस, बहुत सारे लोग नई जिन्होंने ज्वाइन किया है। यस यू आर वेलकम हियर बाय द वे। ओके जनाब, अब ये क्वेश्चन है कि एक मिनट, सॉरी आई जस्ट लॉस्ट द क्वेश्चन, wait let me just check it. Yes, it's here, sorry my mistake. Okay send me all guides on Banu Model School and College Banu, it will be very helpful for us. अच्छा, आपने पूछा जनाब ये क्वेश्चन है कि सर फॉर्म D कैसी फील्ड है और BS नर्सिंग, दोनों में आपने कंपैरिजन मांगी है। वेट, आपने दोनों में कंपैरिजन, तो देखो हर एक दोनों की अपनी वर्थ है एंड दोनों की अपनी वर्थ है एंड देन यस यू कैन जस्ट डू दैट इफ़ यू वांट। तो आप दोनों में से कोई BS नर्सिंग को देखिए, उसकी फ्यूचर को देखिए, फार्मेसी की फ्यूचर को देखिए। फार्मेसी में आप डिग्री ले सकते हैं, आप जाके अपनी दुकान खोल सकते हैं अपने गांव में, आप जाके किसी फार्मेसी में काम कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल यू गोना स्टार्ट वर्क ऑन अ फार्मेसी, तो आपको 10-20 हज़ार रुपये मिलेंगे, जो कि मैंने फार्मासिस्ट ज़्यादातर देखे हैं, वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, जाके नॉर्थ वेस्ट में MRI RMI में या मुख्तलिफ जगहों में, प्राइवेट जगहों में जाके वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जगहों में जाते हैं और मुख्तलिफ जगहों में 10-20 हज़ार रुपये जॉब पे करते हैं। तो भाई आप 5 साल लगाते हैं, लाखों रुपए आपके लग जाते हैं, 5 साल की एनर्जी आपकी ज़ाय हो जाती है और आखिर में आप क्या करते हैं, ये काम करते हैं, फिर यही करते हैं भाई इसके लीफलेट उठाओ, उसके लीफलेट, हाँ इसमें देखो ये लिखा है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये लिखो ये लिखा है, और जी बेचो। भाई आप क्या, इसका क्या फ़ायदा हुआ ऑनेस्टली? मतलब उससे बेहतर ये है कि जनाब आप जाके किसी दुकान के साथ बैठ जाएँ, तो 5 साल में आप सारी जितनी दवाइयाँ हैं उन सब के नाम सीख जाएंगे। एनीवे यू डोंट नीड टू डू दैट देन एनीवेज, लेकिन आपको किसी फील्ड में जाना चाहिए, ऐसी फील्ड में जिसमें आपका। सर मेरे दोस्त का सवाल है कि BS के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है फॉर केमिस्ट्री? अच्छा, केमिस्ट्री के लिए तो करियम यूनिवर्सिटी द बेस्ट है, उसके बाद अगर आपको नहीं मिलती तो फिर आप ICS इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज यूनिवर्सिटी पेशावर के अंदर है, लेकिन सिर्फ BS, बाकी नहीं। तो आप इधर से कर सकते हैं, आप इस्लामिक कॉलेज से कर सकते हैं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आजकल बनी हैं जिससे आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैन है। उसके बाद अब्दुल अली खान यूनिवर्सिटी है, फिर उसके बाद और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैन टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप ख्याल रखना है।
किर्गिस्तान के बारे में पूछें, जनाब डिपेंड करता है, आप बाहर जाना चाहते हैं, येस यू शुड डू। अगर आपको पाकिस्तान में की एडमिशन नहीं मिल सकता या अफोर्ड नहीं कर सकते, येस यू कैन डू, यू कैन गो टू फॉरेन, ओके, सो दैट्स नॉट अ बिग डील, येस, एंड इफ़ यू वांट यू कैन गो, इफ़ नॉट यू शुडंट गो। ओके जनाब, ओके जी, लेट मी चेक दिस फ्यूचर ऑफ BS नर्सिंग क्रिमिनोलॉजी। अब एक काम करिए, कोई भी फील्ड जब आप सेलेक्ट करते हैं जाके उसको गूगल करें, बल्कि गूगल करें, यूट्यूब करें, और फिर आपको पता चल जाएगा भाई इसकी क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप फॉरेंसिक पे साइड पे जाते हैं। फॉरेंसिक इसको कहते हैं कि कोई किसी को DNA मैच करते हैं हेयर से, फिंगरप्रिंट से, उसके ब्लड से या किसी और चीज़ से मैच करना, तो इसकी मुख्तलिफ है। ये ज़रूरी नहीं कि भाई आप जाएँ और आप किसी उसमें बैठ जाएं, किसी क्या नाम है, पुलिस स्टेशन में बैठ जाएं, या पुलिस के साथ काम करें या आर्मी के साथ काम करें, बल्कि आप अस्पताल में भी काम कर सकते हैं, जाके मैच कर सकते हैं। बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं वगैरह वगैरह, या और बहुत सारी चीज़ें हैं कि फॉर एग्जांपल आप DNA मैच करके आप उनकी डिजीज़ देख सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या किन इनहेरिटरी जो डिजीज़ हैं क्या वो आएंगी कि नहीं आएंगी, वगैरह वगैरह, बहुत सारी और चीज़ें हैं। येस, दे गोना डू दैट। ओके जनाब, सो दैट वाज ऑल फॉर टुनाइट। सर डैट को हम रीस्केड्यूल कर सकते हैं, नहीं कर सकते प्रिंस, अभी नहीं कर सकते। दैट वाज ऑल फॉर टुनाइट। ऑफ कोर्स आई वाज सो मच टायर्ड एंड इट वाज सम प्रॉब्लम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एंड सम ऑफ द इंटरनेट एज वेल, दोनों का मसला था, लेकिन येस आई हैड टू कम एंड आई हैड टू टॉक अबाउट दैट, और इसलिए मैं डिले हो गया। सो वी गोना टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइम। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें लिख सकते हैं और मैं आपको उसी का जवाब वीडियो में लाइव सेशन में दूंगा। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और ई शागिर्द को भी याद रखिएगा, इसके पैकेजेस भी याद रखिएगा, और इसकी ख़ास बातें भी याद रखिएगा कि लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं, आपको MCQs मिल सकते हैं, आपको टेस्ट मिल सकते हैं, और बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे। रेट्स क्या है? ओनली 7,000 एट द मोमेंट। व्हाट? ओनली 7,000। डू यू नो कि हम अकेडमी में सिर्फ 12,000 में एक केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, एक केमिस्ट्री सिर्फ 12,000, और सेम टू सेम अगर आप चाहते हैं तो आप जाके ई शागिर्द पे 7,500 पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टेस्ट भी मिल सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।